अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। आज हम लेके जा रहे हैं आपको, हम 79 से निकल के आए हैं। KFC खाया है हमने और हम आपको आज लेके जा रहे हैं गज़ा वाली साइड पे। पहले हम आपको लेके आते हैं गज़ा वाली साइड से 79 डोर की तरफ, बट नाउ हम आपको लिए जा रहे हैं गज़ा वाली साइड। और ये है रात का टाइम आफ्टर ईशा नमाज। टाइम किधर है भाई? टाइम ये है टाइम, ओह सॉरी 9:20 समथिंग। इतना रश है ना दोस्तों, देखो जैसे भेड़ बकरियां जा रही होती लाइक दिस। सो वेरी बिग क्राउड। चलिए जी, हम आपको लिए जा रहे हैं गज़ा वाली साइड। पहले हम आपको लेके आते होते हैं गज़ा से 79 डोर की तरफ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गज़ा वाली साइड और हम आपको भी साथ लिए जा रहे हैं दोस्तों। जहाँ हम उस दिन स्टक हो गए थे और यहाँ पे हम फंस गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग थे दोस्तों। और आप जानते हो जब रमज़ान आएगा इंशाअल्लाह ताला आफ्टर 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ, सो ये जगह जो है ना ये बहुत फुल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह बहुत रश होगा। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी रश है, लेकिन 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 जब रमज़ान आएगा तो और रश हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, टाइम देख लेते हैं एक बार फिर। तो माशाल्लाह इतनी मुश्किल से हम लोग निकल के आए हैं ना। मैं उस साइड से 79 डोर की तरफ से निकल के आ रही हूँ बड़ी मुश्किल से। इतना रश था ना दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, ऐसे लग रहा था आंखें हमारी बंद हैं और हम भेड़ बकरियों की तरह चले जा रहे हैं। वो रहा हमारे आका दो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्न हाउस। और माशाल्लाह बैठे हुए हैं लोग, पानी पी रहे हैं, पानी भरा जा रहा है, ये ज़मज़म। और लोग जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त सारी नमाज़ें हो चुकी हैं और लोग जा रहे हैं अंदर उम्रा के लिए, तवाफ़ के लिए। ये रहा हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्न हाउस। और माशाल्लाह पीछे पहाड़, और पहाड़ इस वक्त इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना अंधेरे में, तो बहुत माशाल्लाह प्यारा सीन है, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह हमने यहाँ पे इतने वीडियोस बनाए हुए हैं दोस्तों, हम क्या बताएं आपको। बस हम यही दुआ करेंगे फिर आप तो आप सबको यहाँ लाए और आप यहाँ पे भाग भाग के आओ भाई, इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और माशाल्लाह सामने से लोग इतनी तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं ना, उनके हाथ में फ़ोन होते हैं जैसे कि मेरे हाथ में फ़ोन है। तो माशाल्लाह सामने से आ रहे होते हैं, ध्यान फ़ोन भी होता है और सीधा था टक्कर दोस्तों। बहुत टक्कर लग रही होती है भाई, अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है यहाँ पर। और मैं जा रही हूँ गज़ा बस स्टेशन, जहाँ से मैंने बस पकड़ के अपने घर जाना है, ठीक है दोस्तों। और मैंने कहा चलो रास्ते में थोड़ी सी हम वीडियो बना लेते हैं अपने बहन भाइयों के लिए भाई। और माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। माशाल्लाह उम्रा हो रहा है, तवाफ़ हो रहा है, रौनक लगी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है। दुआएं हमारी आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए बहुत जल्द से। और जो हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत जल्दी लेके आए दोस्तों। अल्लाह दिल का हाल जानता है, डोंट वरी, फिक्र नहीं करना, ओके। अल्लाह दिल का हाल जानता है दोस्तों। देखिए कितनी लंबी क्यू लगी हुई है और यहाँ से हम अक्सर वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से गुजरते हैं, ये हमारा रास्ता है ना लाइक दिस, इसलिए। ये देखिए क्यों, देखिए आपने, सो लॉन्ग क्यू हियर टू हियर, ओह माय गॉड माशाल्लाह। तो सबने बाल कटवाने हैं दोस्तों। आप जानते हो जो 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 टिंड करवाएगा ना, जो हलक करवाएगा, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 3 दफ़ा दुआ की, और जो कसर करवाएगा उसके लिए 1 दफ़ा दुआ की, ठीक है। तो हमें पूरी रस्म करनी चाहिए, हमारे भाइयों को चाहिए
पूरे के पूरे बाल कटवाएं ताकि उम्र कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए जी दोस्तों, वीडियो हो गया काफ़ी लंबी, तो कितनी मिनट की हो गई है? 5, 13, 14, 15, 16। दोस्तों टाइम तो भागते ही जा रहा है यार। ओ माय गॉड। अच्छा चलिए कोई नहीं, तो हम आगे हैं। ये है नंबर 9 मेंस का बाथरूम, और यहाँ से भी तो हम शॉर्टकट ले सकते हैं उधर साइड पे जाके। पता नहीं आगे रास्ता खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, रिस्क है भाई। चले हम इधर से चलते हैं। तो माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह इतनी प्यारी रौनक है। माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, रौनक लगी हुई है। दोस्तों आपको पता ही है यहाँ पे कितना दिल लगता है। सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह सुकून है, पीस है। अल्लाह ताला सब के काम दूर करे, अल्लाह ताला सबको यहाँ लाए, बार बार लाए, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों कभी भी आपने उम्मीद का दामन जो है ना वो छोड़ना नहीं है, और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। दोस्तों ना उम्मीदी गुनाह है, कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। ओके, और शैतान हमें हमेशा ना उम्मीद करता है, आपके अंदर घुस के आपकी रग रग में शैतान का असर होता है, और आपने कोशिश करनी है आप शैतान से बचें। आप कोशिश किया कीजिए, आप हर वक्त बावजूद रहिए। वुज़ू रहने वाला आदमी कभी भी शैतान के कहने में नहीं आता, ठीक है। बावजू रहा कीजिए, जब भी वुज़ू टूटे फिर कर लो, फिर टूटे फिर कर लो, फिर टूटे फिर कर लो। वो पाजी पानी अपना ही है, डोंट वरी। ऐसा कहना कि खुद जाके भर के ले आना है, पानी सारा अपना ही है। तो बार बार वुज़ू करो। हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे हम खड़े होके बहुत सारी बातें करते हैं, और हमें बढ़िया बहुत सुकून मिलता है। तो सबको करीब लेके जाते हैं। माशाल्लाह हम थोड़ा सा करीब आ गए हैं, और थोड़ा सा हम और करीब आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम खड़े हो गए अक्सर बातें कर रही होती हैं, और हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास बहुत हमें सुकून मिलता है, और हम यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रही होती हैं। और दोस्तों आप कोशिश किया कीजिए कि आप बावुज़ू रहा कीजिए, और बावुज़ू रहने से आपको पता है शैतानी हमले कम होते हैं। और फिर जो ही अज़ान होती है हम फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेते हैं जाके जाए नमाज़ पे। और आप और मेरी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह का अपना एक कोना मुंतखब कर लीजिए जहाँ पे उन्होंने जाए नमाज़ बिछाया हुआ हो हर टाइम, ताकि शैतान हमें बहका ना सके कि भाई अब उठोगे, वज़ू करोगे, जाए नमाज़ बिछाओगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। शैतान ऐसे बहकाता है। सो आपने एक कोना बना लो इस तरह का, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कोना इस तरह बना लो, जाए नमाज़ बिछा दो बस। और जो जो आपकी पढ़ने की चीज़ें हैं ना, आपकी किताबें, आपका कुरान पाक, आपकी जो सूरतें, आपके जो सुबह शाम के अज़कार, आपने एक टोकरी में डाल के ना तो उसमें सारी चीज़ें रख लेनी होती हैं। ओके, और साथ साथ जो ही अज़ान हो आप फ़ौरन खड़े हो जाओ। अब वज़ू में तो आप हमेशा होगे, तो आप वज़ू में होगे तो आप फ़ौरन उठो और जाए नमाज़ के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, और कोशिश किया कीजिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा वज़ू बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। दोस्तों मेरा वज़ू कभी भी नहीं टूटता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जो ही अज़ान होती है हम फटाफट जाए नमाज़ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, और साथ ही कुरान पाक रखा हुआ होता है दोस्तों, तो हम साथ कुरान पाक भी खोल के पढ़ लेते होते हैं, इसलिए कि कुरान पाक के ऊपर हमने खूबसूरत गिलाफ नहीं चढ़ाया हुआ होता। दोस्तों आपको याद है, हम आपको एक बात याद करवाएं कि जब हम लोग कुरान पाक हम लोग बहुत खूबसूरत गुलाफ में लपेट के रखते हैं। वो कितने खूबसूरत हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ बहुत बड़े बड़े शनील के, उस ज़माने में शनील होता था, शनील के वेलवेट के गुलाफ बना के ना कुरान पाक के ऊपर चढ़ा लेती होती थी, और लंबी सी तनी होती थी उसे लपेट देते थे। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम कुरान पाक पढ़ने का हमारा मूड होता है, तो शैतान हमें कैसे बहकाता है? शैतान हमें कहता है वो रहने दो ना, ये गुलाफ में पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो वेलवेट का गुलाफ में कुरान पाक रखा हुआ है आपने, और लपेटा हुआ भी है, और लिपटा हुआ कुरान पाक कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको पता है दोस्तों शैतान ऐसे बहकाता है। शैतान कहता है छोड़ दो, क्यों पढ़ोगे कुरान पाक, ये देखो ना खोलोगे, फिर तुम खोलोगे, इसकी तनी इतनी लंबी है, लपेटा हुआ है, वो खोलोगे, फिर आप इसको
फिर इसके सफ़े पलटोगे, फिर गुलाब, पहले इतना बड़ा गुलाब उतारोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो शैतान हमें भगा देता है, तो फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते कुरान रख देते हैं, कहते हैं रहने दो बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों कुरान पाक को कभी भी आप खूबसूरत गुलाब में ना लपेटो और उसको कभी भी ऊंची जगह के ऊपर ना रखो। आप जहाँ नमाज़ पढ़ते हो ना दोस्तों, वहाँ पे आप एक टोकरी रख लीजिए और उस टोकरी में आपकी सारी दुआएं होनी चाहिए। आपके सुबह शाम के अज़कार, आपके कुरान पाक, आपकी तस्बीहात, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, आपकी डायरी, आपका पेन जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बहुत सारी दुआएं लिखी हुई होती हैं, तो वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ऐसे मैं भी ऐसे ही रखती हूँ। वो होनी चाहिए। और जब भी आपका दिल करो नमाज़ पढ़ो, साथ ही कुरान पकड़ के उधर ही बैठ जाओ, जाए नमाज के ऊपर ही बैठ के पढ़ो, खूब सूरतें पढ़ो, सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार पढ़ो और सारी दुआएं व सूरत रहमान सारी सूरतें पढ़ो। आप दोस्तों आप कुरान को खोलो, रोज़ पढ़ो कुरान पाक, चाहे उसके 2 सफ़े पढ़ो, चाहे 1 सफ़ा पढ़ो, लेकिन खोलो ज़रूर, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, और वो रस्सी कुरान पाक है। दोस्तों हमें इसको पढ़ना चाहिए खोल के। और आपको इसे क्या कीजिए, कुरान पाक को विद तर्जमा पढ़ो। तर्जमा हर ज़बान में होता है, उर्दू, हिंदी, बंगाली, गुजराती, एवरी लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज का कुरान पाक पढ़ सकते हो विद तर्जमा। तर्जमे के साथ हमें कुरान पढ़ना चाहिए दोस्तों। और तर्जमे का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे रब ने क्या फरमाया है। रब ने कुरान पाक में खोल के हर चीज़ बताई हुई है। कुरान पाक में सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ, एवरीथिंग। हमारी ज़िंदगी जो हमारे नबी पाक ने हमें सिखाया, वो सब कुछ मेरे रब ने, सब कुछ कुरान पाक के अंदर है। तो हमें चाहिए कि कुरान पाक हम लोग पढ़ें और खूब अच्छे से पढ़ें तर्जमे के साथ, और अच्छे से पढ़ें, बस उसकी पढ़ाई करें और रोज़ाना सूरतें पढ़ी जाएं, इबादत की जाए, नमाज़ पढ़ी जाए। और जब तक हम, आपको पता है दोस्तों, नमाज जो है ना वो बुरे कामों से रोकती है। और अब तो रोज़ा भी आने वाला है, रोज़े भी आने वाले हैं माशाल्लाह। तो नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिए। नमाज हमें बहुत सारी बुराइयों से रोकती है दोस्तों। आप जानते हो ना कि नमाज़ पढ़ो और नमाज की हिफाजत भी करो दोस्तों। और आप किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तकलीफ़ ना दो, किसी की चुगली ना करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, झूठ ना बोलो, वादा किया तो पूरा करो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अमल नहीं करते, फिर इस तरह हमारी इबादत ख़राब हो जाती है। मेरा रब ताला फरमाता है, मेरे बंदे इबादत तो कर रहा है तो मेरा रब कबूल भी करने वाला है। मेरा रब अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। हम आपको दिखा रहे हैं काबा की रौनक। ये पहाड़ देखिए, और ये है मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोन हाउस। और ये साथ ही लिखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पे चीज़ें किसी को गुम हो जाती हैं ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रख दी जाती हैं। और ये भी हम आपको एक चीज़, ये मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हुई हैं। ये देखिए, कोई चीज़ अगर किसी को गुम हो जाए ना, वो यहाँ से, वो चीज़ वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी जाती है। फिर यहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ ले सकते हो, आप बता सकते हो उनको भी हमारी फलां चीज़ फलां दिन गुम हुई थी, तो वो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, हम इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में हैं, सऊदी अरेबिया में। आप हमसे जो भी पूछना चाहो आप हमसे पूछ सकते हो। हम हाजिर हैं आपको हर आंसर देने के लिए। ओके मैं इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में हूँ और मैं हूँ एबी यूके ट्रैवलिंग वर्ल्ड, और यही मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। आपने इसी चैनल का फॉलो करना है। अगर मेरी वीडियो किसी और चैनल के ऊपर चल रही हो तो वो मेरा चैनल नहीं होगा। आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही चैनल है, एबी यूके ट्रैवलिंग वर्ल्ड। दोस्तों मैं यूके में रहती हूँ, मेरा घर लंदन में है और मेरा चैनल भी यूके का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा मोस्ट टाइम होता है सऊदी अरेबिया में। आप जानते हो ना, मैं यूके में बहुत कम रहती हूँ, लेकिन सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, ठीक है। और मेरी वीडियो माशाल्लाह लाइव ही हो रही होती हैं, और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और हमारी वीडियो को लोग चोरी करके अपने चैनल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। चले हम थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो नकालों से होशियार, और हम अपने टिकटॉक के बहन भाइयों को बोलेंगे भैया आप यूट्यूब का फॉलो करो, और हम यूट्यूब के बहन भाइयों को बोलेंगे भाई टिकटॉक का फॉलो करो। हमारी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर भी रिपीट होती हैं और यूट्यूब के ऊपर भी रिपीट होती हैं। अगर कोई आप हमारी वीडियो मिसप्लेस कर दें, मिस हो जाए आपकी कोई वीडियो, तो आप वही वीडियो टिकटॉक के ऊपर भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। हमारे सिर्फ 2 ही चैनल हैं, एबी यूके ट्रैवलिंग वर्ल्ड यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। दोस्तों मेरे सिर्फ 2 ही चैनल हैं। ओके
तो चैनल का नाम आप याद रखिएगा, एबी यूके ट्रैवलिंग वर्ल्ड। ओके रिमेंबर, अच्छी तरह से आपने याद रखना है और इसी चैनल को फॉलो करना है, ठीक है जी। तो अब तो माशाल्लाह मैं वीडियो लगा रही हूँ, मेरी वीडियो के ऊपर वो लाइन मैंने ऐसी ऐसी लाइन भी बनाई हुई है अपने नाम की, वो भी आ रही है इंशाल्लाह ताला। अब कुछ ऐसा नहीं होगा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे साथ है। तो टाइम हो चुका है 9:36, तो हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर हमें पहुँचना है जल्दी। कल जुमा है और हमें जुमा पढ़ने भी आना है दोस्तों, और आज है जुमेरात, और ये वीडियो मैं अभी जाकर लगाऊंगी घर, ठीक है। और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों, और दुआ में हमें भी याद रखना है, और इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, और दुआएं पढ़नी है, और मेरे लिए भी दुआ करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।